कल हमने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल पढ़ लिया था, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन कि फर्म को जो प्रॉफिट होता है तो इन केस सोल प्रोप्राइटर की जगह पे पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या करते हैं जो भी लाइक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एडिशनल पार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बना रहे हैं ये अकाउंट? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यदि सोल प्रोप्राइटर होगा तो यहाँ से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा सीधे कैपिटल में चला जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है। लेकिन पार्टनरशिप है तो कैपिटल में हम कैसे ले जाएं क्योंकि 2-3 लोग हैं, इस वजह से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूट करने का अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का जब अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या देखते हैं कि क्या उन्होंने डीड बनाई थी कि नहीं बनाई थी। डीड बनाई है तो अकॉर्डिंग टू डीड लाइक जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है या प्रॉफिट का जो रेशियो डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे एक फॉर्मेट ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट। नॉर्मली आपका यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर्म में जितना प्रॉफिट जनरेट किया है इसमें से 3 चीजें एडजस्ट करने के लिए बताया था। क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो आउटसाइडर का काम किया है तो उसका इंटरेस्ट जो है एक आउटसाइडर की चीज है, इसके अंदर नहीं आएगा। माइनस करते हैं मैनेजर कमीशन, चाहे वो मैनेजर कोई पार्टनर ही क्यों ना हो तो मैनेजर का कमीशन है तो वो माइनस करते हैं। रेंट वगैरह कुछ ऐसा ड्यू रह गया है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था तो वो भी माइनस करते हैं। कभी कभी प्लस करते हैं आफ्टर सैलरी वर्ड दिया, आफ्टर सैलरी मतलब पार्टनर की सैलरी, आफ्टर सैलरी वर्ड दिया है तो उसे प्लस कर। ये जो प्रॉफिट आता है इसे कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद इसको डीड से कोई मतलब नहीं है, डीड होगा तब भी करेंगे, नहीं होगा तब भी करेंगे। अब आता है कि डीड है और उन्होंने डिसाइड किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। डीड है डिसाइड किया है तो सैलरी मिल जाएगी। कमीशन डिसाइड किया है तो कमीशन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिसाइड किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। फिर जो डिफरेंस बचेगा यानी जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। बट एक चीज यहाँ पे ये है, कल आपने इसका सिंपल क्वेश्चन किए थे। अब एक ये होता है कि इन केस उन्होंने डीड बनाई हो लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम, जैसे मान जाओ कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि रिसेप्शनिस्ट का काम करो, मैं तुम्हें 20,000 रुपया सैलरी दूंगा। तो वाइफ हमारे घर से ही रिलेटेड है, इन केस हमें प्रॉफिट होगा तो मैं उसे सैलरी दूंगा और नहीं होगा तो मैं उससे कहूंगा कि नहीं सैलरी नहीं दे पाऊंगा। अब वो इस बात को एग्री नहीं कर लेगी। लेकिन यदि कोई क्लर्क होगा तो वो सैलरी लेगा ही लेगा, चाहे हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो यानी यदि प्रॉफिट अवेलेबल है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या सैलरी दी जाएगी या कमीशन दिया जाएगा। यानी लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तब भी नहीं लिखोगे, सैलरी दिया है तब भी नहीं लिखोगे, कमीशन दिया है तब भी नहीं लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे। तो क्या केस बना? यदि लॉस होता है तो कोई भी देने वाली चीज पार्टनर को नहीं दी जाएगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे, भले लिखा है कि डीड में मेंशन है फिर भी नहीं लिखेंगे, सैलरी नहीं लिखेंगे, कमीशन नहीं लिखेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। लॉस के केस में दूसरा प्रॉफिट हो लेकिन कम हो, जैसे प्रॉफिट मान जाओ 50,000 आ रहा है जोड़ करके, इधर की चीजें ज्यादा आ रही है तो क्या करेंगे हम कि हम जितनी चीजें हैं उसको कट कर देंगे और ये जो चीजें आई हैं उसी का रेशियो बना लेंगे, उस रेशियो में उस प्रॉफिट को दे देंगे। मतलब 3 कंडीशन बना, पहला डीड है तभी लिखा जाएगा अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। डीड भी हो और प्रॉफिट भी हो तभी लिखेंगे, क्लियर है। दूसरा डीड भी है लेकिन लॉस हो गया तो देने वाली चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ
लेने वाली चीज लिखनी है। लेने वाली चीज तो एक ही होती है ना, पार्टनर सब ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉन। ठीक है, अब प्रॉफिट हो लेकिन कम हो, जैसे कि प्रॉफिट 50,000 है और सब देने वाली चीजें जोड़ करके आ रही है 1.5 लाख रुपए, तो वहां पे क्या करेंगे, हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे या सैलरी तो देंगे, बट उतना नहीं देंगे जितना डिसाइड हुआ था, हम उतना ही देंगे जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। आएगा समझ में? अब उसको बांटते कैसे है, जितना प्रॉफिट है उसका टोटल ले लिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख लिया, सैलरी डिसाइड था सैलरी को लिख लिया, कमीशन डिसाइड था कमीशन को लिख लिया, सबको प्लस कर लिया, उसका रेशियो बना लिया, उस रेशियो बना लिया। आया समझ में? एनी डाउट? नहीं ना? ओके, तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।